अंतर्राष्ट्रीय दबाव सर यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, पहले भी प्रधानमंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा है और वो देश में इस बातों की वजह से लगातार घिरते भी रहे हैं कि भाई आपने बाहर ने दबाव बनाया, फिर आप उस दबाव में क्यों आ गए। आज राहुल गांधी जब ये बात बोल रहे हैं, मतलब जब उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी तो उन्होंने कहा भी कि मतलब ये दबाव जो है वो होता है, प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि आप उस प्रेशर में आ गए हो और आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली हैं चीजें, तो ये नहीं, होल सोल सरेंडर। राहुल गांधी ने जो कहा, जहां तक मैंने अभी देखने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि सामान्य माहौल अगर होता, सामान्य परिस्थितियां होती, तो प्रधानमंत्री जी इस तरह दबाव में नहीं आते, इस तरह के फैसले नहीं करते। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियां इसका मतलब नहीं है। उन्होंने एक लाइन ये कही, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री ऐसे दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और है, जो राहुल गांधी लगातार पिछले 4-5 दिन से इंगित कर रहे हैं कि वो दबाव आखिर, अगर प्रधानमंत्री दबाव में आ रहे हैं, अगर उनकी कोई कमजोरी है, तो देश के हित में उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अगर कोई कमजोरी में कहीं मान लीजिए किसी वजह से तो ट्रैप हो गया, फंस गए कहीं पर, कोई दबाव है किसी तरह का, तो अगर वो देशभक्त हैं, अगर वो देश और देश की 140 करोड़ जनता का हित चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि 140 करोड़ जनता ने उनको 12 साल से इतने बड़े पद पर बैठा के रखा है, उसके साथ न्याय करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए और देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। देश का नुकसान करने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। उनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि देश के हित के काम करेंगे। जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, 30 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा, सारा विदेशी धन काला वापस आ जाएगा, तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो 150 बातें उन्होंने कही थी, 100 स्मार्ट सिटी 3 महीने में बन जाएगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, और न जाने कितनी बातें, 150 बातें उन्होंने कही होगी। वो बातें पूरी करने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनको देश बेचने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। देश बेच करके वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर न देश बर्दाश्त कर सकता है, न संसद बर्दाश्त कर सकती है, न राहुल गांधी बर्दाश्त कर सकते हैं, न अखिलेश यादव बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मिलता। तो इसमें सर ये इतने गंभीर परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वाकई में हमारे देश में इस वक्त ये सिचुएशन है कि कहा जा सकता है कि सरकार घिर गई है बहुत बुरी तरह, नरेंद्र मोदी संकट में है? ऐसी परिस्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल विनीता, अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता, अगर कोई कमजोरी नहीं होती तो क्यों दबाव में आते। वो आंख में आंख दिखाकर बात करते, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी बात करते थे, जैसे पंडित जी बात करते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री बात करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बात की, जैसे मनमोहन सिंह ने बात की, नरसिम्हा राव ने बात की, इंदिरा गांधी ने बात की। भाई इंदिरा गांधी के टाइम में जिस तरह से आप काउंट कर रहे हैं सर, लग रहा है जैसे पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से दबाव में आया हो। हाँ, पहली बार ये इस तरह का दबाव प्रधानमंत्री पर पहली बार हुआ है। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी के समय में दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, और वो पैर पटकते हुए धत्ता बता करके और राष्ट्रपति से मिले बिना वापस आ गई थी, और आने के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया था, और उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी थी कि ये एक जो इतना बड़ा देश भारत देश है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, आपको जो करना हो कर ले, हमें जो करना होगा हम करेंगे, हम करके रहेंगे। और उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा के मानी, वो 7वां बेड़ा आ गया अमेरिका का, लेकिन उससे दबी नहीं वो, उनका 7वां बेड़ा आ गया तो रूस ने भी दोस्ती निभाई, उसके भी जो पनडुब्बियां थी वो चलती उस वक्त हिंद महासागर की तरफ, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं दबी। उनको जो करना था वो कर करके तभी मानी, जो भी फैसले उनको लेने थे। जवाहरलाल नेहरू जी को जो फैसले लेने थे, उन्होंने वही फैसले लिए जो देश के हित में थे। एक भी देश विरोधी फैसला उन्होंने नहीं लिया। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनका इंतजार करते थे, उनको सुनते थे। उनके ढेरों वीडियो, आजकल जितनी उनको गाली दी जा रही है उतने वीडियो उनके निकल निकल के आ गए, उनके इंदिरा गांधी के सबके वीडियो निकल निकल के आ गए कि किस तरह से उनको वेलकम किया जाता था दुनिया के देशों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नया वीडियो आ गया, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार इस इंटरनेशनल प्रेस क्लब में आया हूं, और प्रेस तो धड़ल्ले से वो बोल रहे हैं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा के नहीं बोल रहे हैं। ये तमाम वीडियोस इसलिए आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिले, नरेंद्र मोदी इसके कुछ सीखे, समझे, और ये समझे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो केवल आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है जो डर जाता है, दब जाता है और कहीं भी पलट जाता है, और भारतीय जनता के पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत देश ने जैसे अपनी जिंदगी के 77 साल या इतने वर्ष इनके प्रधानमंत्री होने के पहले तक जैसे चलाए हैं, उस तरह इनको चलना चाहिए, वो मजबूती दिखाना चाहिए। इसलिए सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, और ये सरेंडर देश को बेचने का समान है, और ये देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। आने वाले समय इतिहास इसको याद करेगा, इस पर निर्णय भी करेगा। सर राहुल गांधी का ये जो शब्द है कि होल सोल सरेंडर,
इसकी वजह से क्या आपको लग रहा है कि देश में इसका एक इमेज इम्पैक्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है विपक्ष, और इसका असर पड़ेगा क्या इस चीज का? नहीं विनीता, ये प्रधानमंत्री के इमेज को गिराने का सवाल नहीं है। इसलिए हाँ। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर सच्चाई नहीं होती तो कोई भी आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम इसी से चेतना आ जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, इसी से वो जागरूक हो जाए, इसी से वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो करना चाहो कर लो, मैं नहीं मानता तुम्हारे आदेशों को, मैं नहीं मानता तुम्हारे दबाव को, जो करना चाहो कर लो। नरेंद्र मोदी से कल संसद में हम ये सुनना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, इसलिए उसको कोसते हैं, इसलिए उसको उत्तेजित करते हैं कि उत्तेजित होकर के वो निर्णय ले जो देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। ये भी तो हो सकता है। प्रधानमंत्री की इमेज बिगाड़ करके हमको क्या होगा? लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री अगर देश विरोधी काम करेगा तो उसकी इमेज बिगड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसकी इमेज बर्बाद हो जानी चाहिए। लेकिन फिर सर उसकी अभी इमेज की चिंता ये करते चीजें सबूत के तौर पे सामने थोड़ी है, देश विरोधी हम कैसे कहेंगे इसको? नहीं, ये जो निर्णय हुए हैं सारे सारे सिंदूर से लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक के जो निर्णय दिखाई पड़ रहे हैं, वो निर्णय नजर आ रहे हैं। वो निर्णय नजर आ रहे हैं कि वो देश विरोधी निर्णय है। उसमें देश को गिराया जा रहा है, उसमें देश के हितों को बलि चढ़ाई जा रही है वो निर्णय। अच्छा, क्यों ईरान से क्यों तेल नहीं लेंगे आप रूस से तेल क्यों नहीं लेंगे? अमेरिका कौन होता है ये डिक्टेट करने वाला? अमेरिका होता कौन होता तय करने वाला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़े या न लड़े? हमने तो अमेरिका से नहीं कहा कि हमारा युद्ध खत्म करा दो। किस दबाव में उसने युद्ध को खत्म कराया? क्या धमकी दी उसने? आखिर वो कौन होता है? और कोई भी देश कौन सा होता है? ईरान छोटा सा देश है, उसके ऊपर इतने सालों से पाबंदी लगी हुई है और वो अमेरिका से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। जेलेंस्की यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, आपने उसकी और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात सुनी होगी। जब वो अमेरिका गया हुआ था, उसकी प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको भी दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा होगा कि जेलेंस्की ने दो टूक खरी खरी बातें उनको की। उसने कहा हम लड़ लेंगे, हम अपने देश को नीचे लेट डाउन नहीं कर सकते। तो वो आदमी जो खाली एक कलाकार रहा है, एक हास्य की भूमिकाएं करता था, आज जब देश पर संकट है वो भी मजबूत बन करके खड़ा हो गया है। क्या जेलेंस्की से भी गए बीते हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जो लाल आंख दिखाने की बातें किया करते थे, जो कहते थे दूसरी सरकारें प्रेम पत्र लिखती हैं? क्या वो इतने गए गुजरे हो गए कि वो दबाव में आ जाएंगे? ये दबाव में प्रधानमंत्री नहीं आता है, उनके दबाव में आने के कारण देश में दबाव में आता है और देश बर्बाद होता है, देश की बदनामी होती है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी विनीता। लेकिन देश में तो मोदी का डंका बज रहा है, इतने सारे राज्यों को जीत रहे हैं लगातार एक के बाद एक, और ऐसी परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय चीजों को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह अटैक कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा क्या कि राहुल गांधी मतलब अगर इनसाइड ना मैनेज कर पा रहे हैं तो आउटसाइड इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर नहीं पर विनीता, देखो चीजों को विनीता दो बातें हैं। चुनाव जो जीता है नरेंद्र मोदी ने, वो तो सिद्ध हो गया कि बेईमानी से जीत रहे हैं। बेईमानी का एक मैकेनिज्म उन्होंने स्वीकार एक अपना लिया है, उनको उसको मालूम है, चुनाव आयोग उनका कार्यकर्ता बन गया है और एक बेईमानी से 8-9% वोट बढ़ा करके, वोट घटा के और वोट बढ़ा करके, वोट पड़ जाने के बाद इतने इतने परसेंट वोट बढ़ा के उस मैकेनिज्म में चुनाव जीत रहे हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव जीत रहे होते तो हम मानते कि उनका डंका बज रहा है। डंका तो नहीं बज रहा है। हरियाणा में हमने देखा उनकी बुरी हालत थी, महाराष्ट्र में उनकी बुरी हालत थी, बिहार में हमने देखा कि तेजस्वी यादव की सभाओं के सामने इनका कहीं आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ता था इनकी सभाएं, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव इन्होंने जीते। तो बेईमानी से चुनाव जीत करके डंका बजाना तो डंका बजाना नहीं होता। और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि हिंदुस्तान में बेईमानी से चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ियां की जा रही हैं। लेकिन उसका सवाल नहीं है इधर, अभी तो सवाल चुनाव का नहीं है। अभी सवाल देश के बारे में फैसले लेने का है कि देश का भविष्य कैसा होगा, देश के वर्तमान पर क्या असर पड़ रहा है, देश की आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। अभी तो उसके फैसले लेने का सवाल है और उन फैसलों के लेने के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी नितांत फिसड्डी साबित हो रहे हैं, कमजोर साबित हो रहे हैं, दब्बू साबित हो रहे हैं और निश्चित तौर पर सरेंडर साबित हो रहे हैं। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।